हेलो गाइस, वेलकम टू एडुएपन्स। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 नए प्रश्न नए विचार का वीडियो नंबर 2, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था और आज का हमारा पहला टॉपिक है जैन धर्म। तो आइए इसको आज पढ़ते हैं। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रचार किया। दोस्तों, जब बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था बुद्ध के द्वारा, उसी समय जो है जैन धर्म भी अपना प्रचार कर रहा था और उसके प्रचारक थे कौन? वर्धमान महावीर। और उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। दोस्तों, जो वर्धमान महावीर थे ना, वह वज्जी संघ के लिच्छवी ग्राम के एक राजकुमार थे। ठीक है, वज्जी क्या है दोस्तों? वज्जी एक संघ है। मैंने आपको पढ़ाया था कि 16 महाजनपद हैं। ठीक है, और इसी 16 महाजनपद में से एक का नाम है वज्जी। 16 कौन कौन है? काशी, कौशल, अंग, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार, कंबोज और मगध। ठीक है ना, 16 महाजनपद हैं और उसी में से एक जनपद है वज्जी और उसी के थे कौन? वर्धमान महावीर। ठीक है दोस्तों, इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जनपद के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो हो गया। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। दोस्तों, जब वर्धमान महावीर 30 साल के थे तो उन्होंने अपना घर को छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। ठीक है, 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, 12 साल तक उन्होंने अकेले अपना जीवन व्यतीत किया। ठीक है, और इसके बाद उन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, बुद्ध ने भी ऐसे ही घर छोड़ दिया था और भटकते रहे, बातचीत करते रहे विद्वानों से, और उन्होंने बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने भी जो है 12 साल तक इधर उधर घूमते रहे अकेले और उसके बाद इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, वर्धमान महावीर का यह मानना था कि जिस व्यक्ति को, जिस स्त्री पुरुष को शिक्षा पाना है उसको अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि कौन? वर्धमान महावीर ने कहा कि अहिंसा के नियम को पालन करो और किसी भी जीव की हत्या नहीं करो, उसको मारो नहीं, किसी को कष्ट नहीं दो। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं। दोस्तों, वर्धमान महावीर का कहना था कि जो जितने भी जीव हैं इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, वह सभी जो है जीना चाहते हैं। ठीक है, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। दोस्तों, जो वर्धमान महावीर हैं उन्होंने अपनी शिक्षा जो है ना प्राकृत भाषा में दी। मैंने आपको बताया था कि बुद्ध ने भी गौतम बुद्ध ने भी, उन्होंने भी अपना शिक्षा जो है प्राकृत भाषा में ही दी थी। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने भी अपना जो है प्राकृत भाषा में ही दिया शिक्षा। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की भी शिक्षाओं को समझ सकें। दोस्तों, इसी वजह से जो साधारण लोग थे उनके शिक्षा को समझ सकें। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत भाषा के अलग अलग रूप प्रचलित थे। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र में, देश के अलग अलग हिस्सा में जो है ना प्राकृत भाषा के अलग अलग रूप जो है प्रचलित था। ठीक है, प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। दोस्तों, जिस क्षेत्र में, दोस्तों मान लीजिए प्राकृत भाषा है और उस प्राकृत भाषा को क्षेत्र के अनुसार बांटा गया था। मतलब कि हर क्षेत्र में अलग अलग प्राकृत भाषा बोला जाता था और उसी को अलग अलग नाम था। जैसे कि मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसको कहते थे मागधी। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। अब आगे चलते हैं। जैन नाम से जाने गए महावीर ने अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। दोस्तों, जैन नाम के जितने भी महावीर अनुयायी थे, उनके मतलब कि उनके जितने भी शिष्य थे, फॉलोअर्स थे, उनको जो है भोजन के लिए भिक्षा मांगना पड़ता था। ठीक है, और उन्हें अपना जीवन सादा रूप में व्यतीत करना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। दोस्तों, जैन धर्म में जितने भी शिक्षा ग्रहण करते थे उनको ईमानदार होना पड़ता था और चोरी करना उनके लिए पाप था।
उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। दोस्तों उनको जो है, जो भी जैन धर्म में होते हैं उनको ब्रह्मचर्य मतलब कि उनको शादी नहीं करना पड़ता था और अपना वस्त्र को त्याग देना होता था। ठीक है, सिर्फ पुरुषों के लिए क्या था कि अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। दोस्तों बहुत सारे लोग के लिए जो है इस प्रकार का नियम का पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। दोस्तों जैन धर्म को जानने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं अपने घर को छोड़ दिए। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणियों बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते थे कि जो जैन धर्म में जाते थे ना, उनके लिए भोजन प्रदान करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। दोस्तों उस समय के जितने भी व्यापारी थे ना, उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। ठीक है, किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था। दोस्तों जो किसान थे ना, उनके लिए जैन धर्म का पालन करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। दोस्तों किसान को अपनी फसल को बचाने के लिए जितने भी होते थे कीड़े और मकोड़े, उनको मारना पड़ता था। लेकिन जैन धर्म का नियम क्या था कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करना है, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना है। इसीलिए मुश्किल था किसान को जैन धर्म अपनाना। ठीक है, बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। दोस्तों बाद में क्या हुआ ना कि जैन धर्म जो है उत्तर भारत में तो फैला ही, और साथ ही साथ जो है गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायी की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। दोस्तों जो महावीर थे जैन धर्म के संस्थापक, और उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको मानने वाले थे, उनके जो शिष्य थे, अनुयायी थे, उन्होंने जो शिक्षा दिया वह मौखिक रूप में ही रहा बहुत सालों तक, कहीं लिखा नहीं गया था। ठीक है, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। दोस्तों वर्तमान में जैन धर्म के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वह आज से 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। और वह कहाँ लिखा गया था? तो गुजरात के वल्लभी नामक एक स्थान पर। ठीक है, उसको आप लोग देख सकते हैं मानचित्र 7 में, जो कि पेज नंबर 113 पर दिखाया गया है कि वल्लभी कहाँ है। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिए अपने बुक में। फिलहाल इसको पढ़ते हैं। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। दोस्तों जो जैन धर्म है ना, वह जीन से निकला है और उसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जीन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? दोस्तों जो वर्तमान महावीर थे उनके लिए जीन शब्द का प्रयोग आखिर क्यों हुआ? क्योंकि वह विजेता थे। किस प्रकार के विजेता? उन्होंने अपने सारे दुखों, संकटों, कष्टों पर विजय पा लिया था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने सारे मोह और माया को त्याग दिया था। इन्हीं लिए इनको जो है जिन शब्द से इनको प्रयोग किया गया, मतलब कि इनको जैन धर्म के लिए जिन कहा गया, मतलब विजेता कहा गया। किसको कहा गया? वर्तमान महावीर को। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं दोस्तों। और अगला टॉपिक है संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों महावीर और बुद्ध दोनों का यह मानना था कि जब तक आप घर का त्याग नहीं कीजिएगा, आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। दोस्तों जो लोग अपने घर को छोड़ देते थे ज्ञान पाने के लिए, उनके लिए इन्होंने क्या किया? संघ नाम का एक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। दोस्तों वहां पे जो है, जो व्यक्ति अपना घर को त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए आता था, वह एक साथ वहां पे रह सकता था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। दोस्तों जो संघ में रहने वाले लोग हैं बौद्ध भिक्षु, उनके लिए जो भी नियम बनाया गया है ना, वह विनय पिटक नामक एक ग्रंथ मिलता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि बहुत प्रकार के ग्रंथ हैं, और उसी में से एक नाम है विनय पिटक ग्रंथ। और उसी में मिलता है कि बौद्ध भिक्षु किस प्रकार रहते थे, उनका नियम क्या था। ठीक है, विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। दोस्तों जो विनय पिटक ग्रंथ है, उससे यह पता चलता है कि जो संघ में जो लोग अपने घर को छोड़ देते थे, उनको रहने का स्थान था, और उसमें जो है स्त्री और पुरुष को अलग अलग स्थान था, मतलब कि उनको रहने के लिए अलग अलग स्थान था। ठीक है ना, यही मिलता है हमको चर्चा कहाँ से? विनय पिटक से। ठीक है,
सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। दोस्तों जितने भी व्यक्ति हैं वह सभी लोग संघ में प्रवेश ले सकते हैं अपना गृह को त्याग करके, ठीक है। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। दोस्तों जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ना होता था तो उनको जो है, मान लीजिए कि वह जो है पुत्र है, तो उसको अपने पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी कि हम जो है संघ में जाएंगे, ठीक है। जो दास है उसको अपने स्वामी से, और जितने भी लोग राजा के पास काम करते हैं उसको राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी, ठीक है। और जो कर्जदार हैं, मतलब कि किसी को कर्ज लिया है किसी का, तो वह उससे पूछ कर ही जाएगा संघ में, ठीक है दोस्तों। यही जो नियम था उसका। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। दोस्तों स्त्री को यह पूछना पड़ता था अपने पति से कि हम संघ में प्रवेश ले कि नहीं ले, ठीक है। अब आगे चलते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सारा जीवन जीते थे। दोस्तों जो भी लोग संघ में प्रवेश लेते थे वह अपना जीवन बहुत ही सादा, मतलब सिंपल रूप में बिताते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। दोस्तों जो भी लोग संघ में प्रवेश लेते थे उनका जो अधिकांश समय है वह ध्यान करने में, कंसंट्रेशन करने में रहता था, और एक निश्चित समय में वह जाते थे और भिक्षा मांग कर लाते थे और उसी को खाकर, मतलब कि जो मिलता था भिक्षा में उसी को बनाकर खाते थे, ठीक है दोस्तों। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी, साधु, भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। दोस्तों इसी वजह से उन्हें जो है क्या कहा गया, भिक्षु और भिक्षुनी, ठीक है। और जो साधु है ना, साधु वह भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है, ठीक है ना। मतलब कि भिखारी को हम लोग साधु कहते हैं, किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। वे आम लोगों के लिए शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। दोस्तों जो लोग भिक्षु और भिक्षुनी बनते थे ना, वे आम लोगों की शिक्षा तो देते ही थे और साथ ही साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। आइए आगे चलते हैं। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। दोस्तों किसी भी प्रकार का जो आपसी लड़ाई होता था उसको निपटारा करने के लिए वे आपस में बैठकर बैठक करते थे, ठीक है। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास शामिल थे। दोस्तों जिसको संघ में प्रवेश लेने वाले लोग थे उनमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, नाई थे, गणिकाय थे तथा दास थे, ठीक है। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। दोस्तों जो भी लोग संघ में गए शिक्षा लेने के लिए उनमें से बहुतों ने बुद्ध के बारे में लिखा था और संघ के बारे में लिखा था और उसमें सुंदर सुंदर कविता भी लिखे थे अपने जीवन के विषय में। अब यहाँ पे एक सवाल है, पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ, क्या इनमें कोई समानताएं दिखती है। दोस्तों पिछले अध्याय में जो संघ था और यहाँ पे जो संघ दिखाई दे रहा है इनके बीच दो अंतर आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे जो संघ है उसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति अपना घर को छोड़कर आएगा वह इसमें रह सकेगा। यहाँ पे बहुत सारे नियम थे, ठीक है दोस्तों। इसमें जो रहते थे संघ में उनको किसी भी प्रकार का चोरी नहीं करना पड़ता था, उनको बहुत ही ईमानदार होना पड़ता था, भिक्षा मांग कर अपना जीवन बिताना पड़ता था। लेकिन जो पिछले अध्याय में हम लोगों ने संघ के बारे में पढ़ा था उसका मतलब होता है गण। गण या संघ एक ही होता है और इसका मतलब होता है कि एक प्रकार का राज्य, ठीक है। एक संघ जहाँ पे होगा एक राजा, ठीक है, और उस राजा का क्षेत्र होगा और उसमें बहुत सारे लोग होंगे। यही तो अंतर है उस संघ में और इस संघ में। समझ गए आप लोग। अब आगे चलते हैं, उससे पहले इसको पढ़ लेते हैं। पहाड़ को काटकर बनाई गई एक गुफा। दोस्तों यहाँ पे जो दिखाया गया है ना वह पहाड़ी को काटकर एक बनाया गया है गुफा, ठीक है ना। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। दोस्तों यह जो गुफा दिखाया गया है आपको, यह जो है ना महाराष्ट्र का एक गुफा है, ठीक है ना। अभी वर्तमान महाराष्ट्र में है। भिक्षु भिक्षुनियों इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। दोस्तों यह जो गुफा दिखाया गया है ना इसी में रहकर भिक्षु और भिक्षुनी जो हैं अपना ध्यान लगाते थे। देख रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छा से बनाया गया है। इसी में रहकर जो है भिक्षु भिक्षुनी जो है अपना ध्यान करते थे, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन करते थे। अब जरा इसको पढ़ते हैं। बिहार का लिखा है, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। दोस्तों जैन धर्म के लोग या
बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणी जो इतने भी थे ना, और पूरे साल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे और वहाँ के लोगों को अपना ज्ञान देते थे, उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे दोस्तों। लेकिन जब बरसात का समय होता था ना तो वे लोग एक ही स्थान पर रह जाते थे, ठीक है ना। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे दोस्तों। इस समय जो है बरसात के समय उनके शिष्य को द्वारा, उनके फॉलोअर्स के द्वारा बनाए गए अस्थायी भवन या फिर जो है इस प्रकार की गुफा जो दिख रहे हैं आप लोग, इस प्रकार की गुफा में वे रहते थे। कब? बरसात के समय। और बाकी साल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान का घूम घूम के शिक्षा देते थे वहाँ के लोगों को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणस्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया दोस्तों। समय बीतता गया तो जो भिक्षु और भिक्षुणी थे ना और उनके जो फॉलोअर्स थे उनके लिए जो है अब अस्थाई, मतलब कि बरसात के ऋतु में रहने के लिए अस्थाई भवन इस प्रकार के तो थे ही, लेकिन एक अस्थाई भवन भी आवश्यकता हुआ, ठीक है। तब कई शरणस्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया दोस्तों। उसी समय जो है बहुत प्रकार के घर जैसा बनाया गया और उसी को हम लोग बोलते हैं विहार, जहाँ पे भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे। कब? बरसात के समय में या फिर किसी काम की वजह से, ठीक है ना। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा दोस्तों। प्रारंभ में जो है ना उनके लिए रहने के लिए जो घर बनाया गया वह लकड़ी का था, ठीक है, लेकिन बाद में जो है ना ईंट का भी बनने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाया गया दोस्तों। जो पश्चिम भारत है यानी गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, इस तरह के जो है ना यहाँ पे जो विहार बनाया गया है ना वहाँ पे जो है पहाड़ को खोद करके बनाया गया है भिक्षु और भिक्षुणी के रहने के लिए घर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं इस बॉक्स में क्या लिखा है। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं के श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं दोस्तों। मान लीजिए बहुत सारी नदियां हैं, जब वह महासागर में मिलती है ना तो उनकी पहचान खत्म हो जाती है क्योंकि वह सभी जो है एक ही महासागर में मिल जाती है। उसी प्रकार जब बौद्ध धर्म में लोग जाते थे तो उनका पहचान खत्म हो जाता था, मतलब कि वह किस धर्म के हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वह बौद्ध धर्म के हो जाएंगे अब, ठीक है ना। वह क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, किसान, ठीक है, किसी भी प्रकार के धर्म है, लेकिन बौद्ध धर्म में जाने के बाद उनका केवल एक धर्म है, वह है बौद्ध धर्म। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था दोस्तों। मान लीजिए कि इनके रहने के लिए जो घर बनता था ना वह घर किस भूमि पर बनता था दोस्तों। वह घर जो है धनी व्यापारी, राजा या किसी भी प्रकार की भूमि के मालिक जब दान करते थे ना इनको, तो उसी प्रकार की जमीन पर इनके रहने के लिए स्थान बनता था, घर बनता था, ठीक है ना। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। और दोस्तों जो गाँव के लोग थे, वहाँ के गाँव के लोग जहाँ पे इनके लिए घर बना है उस गांव के जो लोग हैं इनके लिए भोजन लाते थे, वस्त्र और दवाइयाँ भी लाते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे दोस्तों। और वह जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं उनके लिए जो भोजन लाया, कपड़ा लाया, दवाइयाँ लाया, उनके लिए जो है ना ये क्या देते थे? शिक्षा देते थे उन लोगों को, ठीक है ना। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया दोस्तों। जिस उपमहाद्वीप में यह था ना बौद्ध धर्म, उस उपमहाद्वीप के बाहर भी अब बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ गया। अध्याय 10 में तुम इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे दोस्तों। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 10 में और अधिक। फिलहाल हम लोग आगे पढ़ते हैं, आश्रम व्यवस्था को देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था क्या था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया दोस्तों। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब लोकप्रिय हो रहा था, फैल रहा था बहुत जगह पे, तो जो ब्राह्मण थे ना उन्होंने आश्रम व्यवस्था की स्थापना की थी, विकास किया था, ठीक है। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है दोस्तों। यह जो आश्रम शब्द है ना, यह जो है किसी
प्रकार के रहने के स्थान से संबंध नहीं है, इसका संबंध है जीवन का एक चरण है। ये जो आश्रम व्यवस्था है ना, यह क्या है? जीवन का एक चरण है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार का यह जीवन का चरण है। यहाँ पढ़िए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। दोस्तों, यह 4 प्रकार की आश्रम है। कौन कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। यह जीवन के 4 चरण हैं। ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं हम लोग। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह 4 चरण है ना, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह मतलब उम्मीद होता था कि वे लोग इस चरण में जो है सादा जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है ना, और वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। दोस्तों, जो गृहस्थ चरण था ना, उनमें उनको विवाह करके एक सिंपल वे में रहना पड़ता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। दोस्तों, जो वानप्रस्थ चरण था ना, उसमें उनको जो है जंगल में रह करके साधना करनी पड़ती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। दोस्तों, और अंत में इनको सन्यासी बन जाना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने बल दिया। दोस्तों, यह जो आश्रम व्यवस्था है ना, यह जो है क्या है कि अपने जीवन का कुछ हिस्सा जो है आप ध्यान लगाने में गुजारिए। यही तो इसका मतलब था। ठीक है, आश्रम व्यवस्था का। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। दोस्तों, जो स्त्री थी उनको वेद पढ़ने का अनुमति तो था ही नहीं, और जो उनका पति जिस प्रकार का आश्रम मान रहा है उसी के अनुसार उनको भी चलना पड़ता था। मान लीजिए कि वह जो है ब्रह्मचर्य है तो पत्नी को ब्रह्मचर्य रहना पड़ता था। वह गृहस्थ है तो पत्नी को भी गृहस्थ के अंतर्गत ही काम करना पड़ता था। यदि वानप्रस्थ है तो पत्नी को भी वानप्रस्थ के अंतर्गत ही काम करना पड़ता था। ठीक है, मतलब कि जो पति चाहेगा, जो पति करेगा, वही पत्नी को भी करना पड़ता था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। संघ के जीवन में से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? यहाँ किन किन वर्णों का उल्लेख हुआ? क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? दोस्तों, जो संघ का जीवन था और ये जो आश्रम की व्यवस्था है, इसमें कुछ व्यवस्था अलग अलग है। दोस्तों, अलग अलग है ही, क्योंकि उसमें क्या करना पड़ता था संघ में कि आपको अपने घर को छोड़ दिए तो उसमें आप रहिए, आकर पढ़ाई कीजिए, अपना शिक्षा ग्रहण कीजिए। ठीक है, कुछ तो सामान्य है लेकिन कुछ अलग अलग है। और फिर पूछ रहा है, क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? दोस्तों, बिल्कुल थी। आप किसी भी वर्ण व्यवस्था को अपना सकते हैं, आश्रम व्यवस्था को अपना सकते हैं, यह अनुमति तो थी ही। अब आगे पढ़ते हैं। अब जरा पढ़ते हैं अन्यत्र को। ठीक है दोस्तों, एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त ना एक ईरानी पैगंबर थे। दोस्तों, एटलस क्या होता है? यह होता है मानचित्र वाला बुक। यदि आपके पास वर्ल्ड मैप है तो उसको निकाल लीजिए, नहीं तो स्क्रीन पर देखिए। ये रहा आपके स्क्रीन पे वर्ल्ड मैप। अब मुझे पता करना है इसमें ढूंढना है क्या? ईरान को। तो सबसे पहले मैं देखेंगे अपना प्यारा देश भारत। यहाँ पे है अपना देश प्यारा भारत, और यहाँ पे देखिए, इसको ज़रा जूम करता हूँ मैं, और इसके हम लोग जाएंगे किधर? नॉर्थ वेस्ट में। अब नॉर्थ वेस्ट क्या होता है दोस्तों? ये पोर्शन हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ठीक है, मैंने बात किया नॉर्थ वेस्ट का। दोस्तों, ये जब पोर्शन है इधर वाला, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ईरान को आप लोग देख रहे होंगे, ये है आपका ईरान। ठीक है, यहाँ से लेके ये जो पोर्शन है आपका, ये ईरान का पोर्शन है। ठीक है, और इसी को आपको दिखाना था, आप लोगों ने देख लिया। क्यों दिखाना था? क्योंकि यहीं के एक ईरानी पैगंबर थे जिनका नाम था जरथुस्त्र। ठीक है ना। अब चलते हैं वहीं पे जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। दोस्तों, ईरान के एक पैगंबर थे जिनका नाम था जरथुस्त्र। ठीक है, और इनकी जो शिक्षा है ना, वह जैन अवस्था नामक एक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। दोस्तों, जैन अवस्था नामक जो ग्रंथ है ना, और उसमें जो भी रीति रिवाज वर्णित है वह वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलता और जुलता है। ठीक है, यही मैं बता रहा था आपको। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य।
दोस्तों ये जो ईरानी पैगंबर हैं, इनका जो है मूल शिक्षा का सिद्धांत क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। मतलब कि अच्छा विचार, अच्छा वचन और अच्छा कार्य। ठीक है। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सत्य विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। यही इनका क्या है? मूल शिक्षा का सूत्र है। ठीक है। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। दोस्तों यह जो धर्म है ना, जरथुस्त्रवाद, यह ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। कब तक? 1000 से अधिक सालों तक। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए, और बाद में जो है इस धर्म से जुड़े हुए कुछ लोग ईरान से आकर जो है हमारे देश में गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय भागों में जो होता है ना किराना वाला भाग, किनारा वाला, इधर इधर बस गए। ठीक है दोस्तों। कौन बस गए? जरथुस्त्रवाद वाले लोग। ठीक है ना। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। दोस्तों आजकल हम लोग बोलते हैं ना पारसी धर्म, तो उनके जो पूर्वज हैं यही हैं। मैंने आपको समझा दिया। लगता है ये खत्म हो गया बुक नहीं चैप्टर। तो दोस्तों ये हो गया आपका। मैं फिर लाऊंगा अगला वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।